हम जन्म से लेकर बुढ़ापे तक अपने शरीर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए डेली स्नान करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हम जब रास्ते से निकलते हैं काम के लिए तो पॉल्यूशन हमारे चारों तरफ फैला हुआ रहता है, तो हम उससे अशुद्ध हो जाते हैं। तो स्नान के लिए हम तरह तरह के शैम्पू यूज करते हैं, तरह तरह के साबुन लगाते हैं, फिर अपने आप को क्लीन करते हैं। लेकिन हम तो एक बार स्नान कर लेते हैं और फिर वापस से दूसरे दिन स्नान करना पड़ता है। यानी हम अपने आप को प्योर बनाना चाहते हैं, लेकिन हम उस चीज में सक्सेस नहीं हो पाते और अपने आप को एहसास देने के लिए स्नान डेली करते हैं, लेकिन जीवन में सही तरीके से हम शुद्ध नहीं हो पाते। उसी तरह हम अपने शरीर को शुद्ध तो बना लेते हैं, लेकिन जो हमारे अंदर के मन को ठीक नहीं कर पाते, जो कि मकड़ी के जाल की तरह अंदर ही बुने रहते हैं। लेकिन और कुछ स्वच्छ हो या ना हो आपके जीवन में, लेकिन आपके आगे के लिए ये कुंभ का स्नान आपका रास्ता जरूर खोल सकता है। कहते हैं 12 कुंभ की कल्पना की गई है, जिसमें 4 कुंभ हमारे भारतवर्ष में है, जो कि सभी जानते हैं। एक तो हरिद्वार में है, फिर प्रयागराज में है, फिर उज्जैन में है, फिर नासिक में है। और जो 7 कुंभ है, कहते हैं देवलोक में ये 7 कुंभ है। अब हमने बचपन से ये सुना तो है कि 4 कुंभ में स्नान करने से हमारा जो पुण्य है वो और बढ़ता चला जाता है। लेकिन 7 और 4 11 कुंभ हुए, तो ये 12वां कुंभ कहाँ छुपा हुआ है? ये 12वां कुंभ हमें नहीं मालूम कि ये कुंभ है कहाँ पे। ये 12वां कुंभ और कहीं नहीं, हमारे भारत में छुपा हुआ है। और वो कुंभ दक्षिण भारत में है। और दक्षिण भारत में है तो सही, लेकिन आज भी हमें उसका पता नहीं कि वो कहाँ होता है और कब होता है। ऐसा लगता है हम उसके बारे में जानना ही नहीं चाहते। अगर सही में आप जानना चाहते हो, स्नान करना चाहते हो, तो चलो 7 कुंभ में आप स्नान नहीं कर सकते, लेकिन वो 4 कुंभ के साथ साथ वो 5वां कुंभ में तो स्नान कर सकते हो ना। ये 5वां कुंभ महापर्व तमिलनाडु में चिदम्बरम के पास कुंभकोणम नामक स्थान में महामाखम पर्व के नाम से मनाया जाता है। कुंभकोणम का संस्कृत नाम है कुंभ घोषम। ये कुंभ भी प्राय 12 वर्षों में ही मनाया जाता है। कुंभकोणम के महामाखम पर्व की कथा इस प्रकार है। ब्रह्मा जी ने एक ऐसा कुंभ बनाया जिसमें संचित कर रखा गया है। इस कुंभ की घुसा अर्थात नासिका किसी कारण से खंडित हो गई, जिसके कारण अमृत घड़े से बाहर फैल गया और वहां की भूमि अमृतमयी हो गई। यहां तक कि 5 किलोमीटर तक का भूमि अमृतमयी हो गया। यथा पुराणों के अनुसार अमृत और विश्व सृजन के बीजों से भरा कलश जलमय प्रलय के समय कुंभकोणम नामक स्थान में आकर ठहर गया। शिकारी के वश में शिवजी ने तीर मारकर घड़े को फोड़ दिया और इस प्रकार महामाखम सरोवर में अमृत भर गया। महामाखम के दिन गंगा, यमुना, सरस्वती, सरयू, गोदावरी, नर्मदा, सिंधु, कावेरी व महानदी आदि नदियों के पावन सलील स्तोत्र महामाखम सरोवर में प्रकट होते हैं तथा समस्त देवी देवता वहां निवास करते हैं। महामाखम पर्व के समय लाखों श्रद्धालु जन यहां आकर महामाखम सरोवर और कावेरी नदी में स्नान करके दान धर्म आदि कर्म करते हैं। यहाँ विचारणीय बात यह है कि समुद्र मंथन की पौराणिक कथा से इस महामाखम पर्व का क्या संबंध है? कुछ निश्चित रूप से तो नहीं कहा जा सकता, किंतु इतना तो तय है कि भारत के चारों विख्यात कुंभ पर्वों का स्थल
समुद्र तट पर नहीं है, जबकि कुंभ का संबंध समुद्र मंथन से बताया गया है। और समुद्र से यदि कहीं अमृत की निकटता देखी जा सकती है तो वो निश्चित रूप से कुंभकोणम है। जैसा कि कुंभकोणम नाम से ही स्पष्ट हो जाता है कि कुंभ कलश को समुद्र मंथन के बाद इसी स्थान पर रखा गया था। और कुंभकोणम नाम भी स्वयं कुंभ पर्व को चरितार्थ करता हुआ प्रतीत होता है तथा कुंभ संबंधी धारणाओं का जीवंत रूप भी साकार करता है। कुंभकोणम में अनेक देवी देवताओं के पावन मंदिर हैं, जिसमें महामाखम सरोवर सबसे महत्वपूर्ण है। इसी महामाखम में दक्षिण भारत के कुंभ का मेला 12 वर्षों में एक बार आयोजित होता है। इसी कुंभ मेले में माघी पूर्णिमा को प्रमुख स्नान होता है। नागेश्वर, सारंगपाणी और कुंभेश्वर सबसे प्रमुख मंदिर है। इन सब में सबसे महत्वपूर्ण स्थान कुंभेश्वर मंदिर का है। कुंभेश्वर मंदिर में कुंभ के आकार का गोलाकृत शिवलिंग स्थापित है। इस शिल्प का शिवलिंग भारत के अन्य किसी मंदिर में देखने को नहीं मिलता। इससे भी यह सिद्ध होता है कि समुद्र मंथन के पश्चात निश्चित रूप से अमृत कलश यहीं रखा गया होगा और यहीं से विष्णु का इशारा पाकर जयंत कलश लेकर भागे होंगे तथा उसे प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन व त्र्यंबकेश्वर में विश्राम के क्षणों में रखा होगा, जिसकी स्मृति में कुंभ पर्व आयोजित होते हैं।